वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, बताइए क्या बातचीत हुई? देखिए, इंतहाई अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिसमें मुल्की दाखिली, खारजी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाकिस्तान में हालिया जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम पर भी गौर हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की दिफा के लिए जानों की कुर्बानी देने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हुए दुश्मन के बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ पूरी कौम के मुत्तहद होने का पैगाम दिया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने पाक फौज, FP और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को भी खिराज तहसीन पेश किया है। शोहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया गया है और कहा गया है कि किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। यह मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया अब्दुल कादिर। ऑपोजिशन हुकूमत दुश्मनी में अंधी हो गई। नून लीग ने पाकिस्तान का कौमी वकार तक दाव पर लगा दिया। अयाज सादिक के गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में भारतीय पायलट अभिनंदन से मुतालिक बयान पर इंडियन मीडिया में शादियाने बज उठे। पाकिस्तान मुखालिफ जहरीले प्रोपेगेंडे का मौका हाथ आ गया। 6 टारगेट हमने सिलेक्ट किए। उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया, खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स किए। I would expect my army to behave as, and I'm very impressed by the Pakistani army. 27 फरवरी भारतीय बालादस्ती को खाक में मिलाने का तारीखी दिन। भारतीय जारहत का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। 6 टारगेट हमने सिलेक्ट किए। उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने स्ट्राइक्स की। पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। भारतीय जंगी तैयारा गिराकर पायलट को गिरफ्तार किया। भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने एक पायलट अरेस्ट किया, उसने फोटो दिखा दी। आप कह रहे हैं 300 मार के आए, एक फोटो तो दिखा देते। लेकिन अयाज सादिक के गैर जिम्मेदाराना बयान ने पाकिस्तान के बयानिए को तहोबाला कर डाला। शाह महमूद साहब ने कहा क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। अयाज सादिक के गैर जिम्मेदाराना बयान पर भारतीय मीडिया शादियाने बजाने लगा। Was a statement made on the floor of Pakistan's National Assembly where Ayaz Sadiq, Pakistan Muslim League Nawaz, said Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi was shaking. He had sweat when he said खुदा के वास्ते उसे जाने दे। Shah Mahmood Qureshi had said Wing Commander Abhinandan was not released, India would attack Pakistan. पाकिस्तान के भारतीय पायलट को रिहा करने के इक़दाम को दुनिया ने सराहा। नहीं, पाकिस्तान आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी वो तो ऐसे ही हुआ जैसे कि एक आदमी रात को सो रहा है अपने घर में, आप 12 बजे 1 बजे रात में चुपके से उसके घर में घुसे और वो सो रहा है, उसको एक तमाचा मार के भाग गए। ये हुई आपकी सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के अमन के बयानिए को तहोबाला करने की कोशिश की। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान मुखालिफ जहरीले प्रोपेगेंडे का मौका हाथ आ गया। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को भारतीय जारहियत के जवाब में इंडियन एयरफोर्स के 2 जंगी तैयारे तबाह करके पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और कशीदगी कम करने के लिए जज्बा खैर सगाली के लिए अभिनंदन को भारत के हवाले किया था। भारतीय मीडिया ने अपने पायलट अभिनंदन से मुतालिक मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में अपने बयान से मुतालिक वजाहत कर दी। कहते हैं अभिनंदन के जहाज़ को गिराना पाकिस्तान की फतह थी, वो मिठाई बांटने नहीं आया था। मैंने कल स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी। मैं इंडियन मीडिया, इंडियन टेलीविज़न और जो ट्वीट्स आ रहे हैं, दे आर टोटली कॉन्ट्ररी जो मैंने बात की। ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है। अभिनंदन जब पाकिस्तान आए थे तो अभिनंदन को मिठाई बांटने नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान ने गिराया था। मगर जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई तो जो सिविल लीडरशिप थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब के पास तो इतनी हिम्मत नहीं हुई चूँकि माथे पे इतना पसीना था और परेशान थे, किसके कहने पे ये कर रहे थे, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, वो उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया चूँकि वो मीटिंग में नहीं तशरीफ़ लाए।
और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके ये कहा कि हम उनको वापस करना चाह रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट की खातिर हमने ये किया। सिविल लीडरशिप का ये फैसला था और इस फैसले के बाद जिससे हम एग्री नहीं करते थे, कोई जल्दी नहीं थी अभिनंदन को देने की, आप ज़रा सा इंतज़ार कर लेते, मगर वीकनेस सिविल लीडरशिप की इसमें नज़र आई। अपने लीडर की करप्शन बचाने के लिए अयाज सादिक ने झूठ बोला, जिसको भारतीय मीडिया ने पकड़ लिया। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम इमरान खान अमन चाहते थे, इसलिए ये फैसला किया। चाहिए आज सादिक को किस हद तक गिर गए हैं। अपने लीडर की करप्शन के 4 टकों को बचाने के लिए इन्होंने एक झूठ बोल दिया। अपने चंद करप्शन के टकों के ऊपर अपनी मुल्की सालमियत के ऊपर भी वो हमलावर हो गए कि इंडियन मीडिया उसको पिक कर रहा है। यही बीजेपी की गवर्नमेंट चाहती थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा पीस के सफीर हैं। उनकी ये एक अमन की काविश थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं जंग ना हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि पाकिस्तान कोई प्रेशर फील कर रहा था। इस हद तक मैंने कभी पाकिस्तान की अपोजिशन को गिरते नहीं देखा। ये नवाज शरीफ की और पीएम सफदर की सोबत का नतीजा है। जुबैर साहब ने रात टेलीविजन के ऊपर कह दिया कि हाँ जी हम जलसे और जुलूस की इजाजत लेने गए थे, जनरल साहब ने इजाजत नहीं दी तो अब वही जनरल साहब बुरे हो गए। मुल्क के दुश्मन क्यों हो गए? 36 साल पहले जनरल बाजवा साहब मिले थे किसी जगह पर, किसी ग्राउंड में हैंडशेक किया था, तो ये झूठ बोल रहे टीवी पे कि इनके जाती रिलेशनशिप थे। ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओ लेने गए थे, वो नहीं मिला तो आप देख लें ये बौले हो गए सारे के सारे कि ये ना सिर्फ मुल्क का जो सलामती का नैरेटिव है उसको तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान की साख इंटरनेशनली तबाह कर रहे हैं। आप हुकूमत और पीटीआई पर तनकीद करें, रियासत पर नहीं। हमने भारत को घुस कर मारा। और अयाज सादिक ने कहा कि हमारी टांगें कांप रही थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप पीटीआई के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादिक साहब ने कल यहाँ पर बात की और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं, झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो हिंदुस्तान का अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है। हिंदुस्तान के अपने जो सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी, कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। बार बार इनके स्टेज से बात आती है फौज के जर्नलों के खिलाफ हैं, फौज के जवानों के साथ। ये बात आप करके किसका फायदा करना चाहते हैं? क्या जब मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी ने अपनी शहादत नहीं दी इस जंग में, जनरल मसूद असलम का जवान बेटा यहाँ पे शहीद नहीं हुआ? आप ये तकसीम की बात करके जब फिर आपके ऊपर जब गिला आता है, क्योंकि यही बात अजीत डोवल कर रहा है, यही बात हिंदुस्तान का वो जो इंटेलिजेंशिया, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का इंटेलिजेंशिया, वो ये बात कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज अपोजिशन पर बरस पड़े, कहा अपोजिशन दुश्मन को खुश करने में लगी है। सीपैक का इदारा रह गया था, उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। अभिनंदन से मुताल्लिक फैसला हमने फराख दिली से किया। एक इदारा रह गया था, बाकी इदारों को तो उन्होंने तहस नहस करने की नाकाम कोशिश की। जो सीपैक का इदारा है उसको भी ये सबोटाज करना चाहते हैं। हम इनकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। आप अंडर किसी भी को प्रिटेक्स्ट आप ले आए उसको बिल्कुल अपोज करेंगे। आपके इस मोशन को अप्रोच करते हैं। एक ऐसे इशू को छेड़ा है जिसमें कि आपने शुकों को शुभात पैदा करने की कोशिश की है। शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। ये जो इस किस्म की बातें जब शुरू की जाती हैं तो उससे हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिस्टॉर्ट होती है। दुश्मनों के लिए तो ये उनको खुश करने के लिए तो ये लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम दोस्तों को तो नहीं ये खफा करें। बैक प्रोजेक्ट के बड़े दुश्मन हैं, उनके बड़े एजेंडाज हैं, हमें उनके हाथों में नहीं खेलना चाहिए। एयरफोर्स वाले थे, उनको जो है तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने तो मान लिया है, हमारी फतह को आपने शिकस्त में बदल दिया है। ये तो एक ऐसा ताबनाक वाकया था जिसके कि हमें फख्र होना चाहिए। उन्होंने उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। अंधे हो चुके हैं अपने चेयरमैन साहब, हमारी अपोजिशन। इनको सिर्फ जाती मफाद को बचाने के लिए इन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पे लगाया हुआ है।
इन्होंने फैटिफ कवानीन की मुखालफत की, पाक आर्मी के खिलाफ बोले। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने ट्वीट में कहा कि इन्होंने मज़ार कायद की बेहुरमती की, इन्होंने पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की। ये अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इस करतू लिए चलेंगे। यहाँ पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तहसील रोंदो में खिताब कर रहे हैं। उसकी तबाही से बचाना है। इमरान ने 2 साल हुकूमत किया है पाकिस्तान में, और जो हाल किया है हमारा प्यारा पाकिस्तान का वो आप सबके सामने है। हमारे हुकूमत के मुलाजिमीन सरापा एहतजाज है, हर तरफ हर तबका एहतजाज कर रहे हैं। हमारा डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, हमारा नर्सेज एहतजाज कर रहे हैं, हमारा स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, यहां तक कि लेडी हेल्थ वर्कर्स भी धरना दे रही है। आप सोचें कि वो इमरान जिसने इस मुल्क के नौजवानों के साथ क्या क्या वादा नहीं किया था, आज पाकिस्तान के नौजवान रो रहे हैं कि हम इस आदमी के झूठ को क्यों माने थे। आज पाकिस्तान के नौजवान 2 डिग्री हाथ में लेके घूम रहे हैं, मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, हर एक तरह से अवाम को बेरोजगार करवा रहा है। पीटीवी से बेरोजगार कर रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान से मुलाजमीन को निकाला गया है, स्टील मिल को, कराची की स्टील मिल को बंद करके वहां का 10,000 मजदूरों को बेरोजगार कर रहा है। हमने इस तबाही से आपको बचाना है, और एक ही तरीका है, एक ही जमात है जिसने हमेशा रोंदू का आवाज बना है, बल्तिस्तान के आवाज बना है, गिलगित बल्तिस्तान का आवाज बना है, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं जानता हूं कि रोंदू के अवाम गैरतमंद लोग हैं, मैं जानता हूं आप बहादुर लोग हैं, आप वफादार लोग हैं, आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं छोड़ सकते। आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे अवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं छोड़ सकते। आपने हमेशा सच के साथ दिया है, आपने के साथ दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने हमेशा पीपी के साथ दिया है, 2020 में नवंबर 15 पे इलेक्शन दिन पे अब वैसा ही पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। तीर का उम्मीदवार को वजीर मोहम्मद खान साहब को जितवा के पूरे पाकिस्तान को पैगाम भेजेंगे कि जो पीपी का मंशूर है वो गिलगित बल्तिस्तान का हर इलाका का मुतालबा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, रोंदू के अवाम को सूबा चाहिए, रोंदू के अवाम को नेशनल असेंबली में मेंबरान चाहिए, सेनेट में मेंबर्स चाहते हैं, अपने फंड्स में इजाफा चाहते हैं। आप अपना हक हुक्मरानी चाहते हैं, हक मलकियत चाहते हैं, और आप जानते हो कि माजी में भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म्स किया था, और अगर किसी और ने लैंड रिफॉर्म्स करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना है। तो आपने हमें 2/3 मेजॉरिटी देना है, आपने मुझे 2/3 मेजॉरिटी देना है, और इंशाल्लाह ताला जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किसानों को अपने जमीन का मालिक बनाया, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, रोंदू के अवाम को अपना जमीन के मालिक बना के रहूंगा। साथियों, हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान की तबाही से बचाना है, तब्दीली की तबाही से बचाना है। इमरान चाहता है कि वो हर इदारा को अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करे,
क्या रोंदू को अवाम को ये इजाजत देगा कि वो हमारा पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बना दे, वो हमारा फौज को अपना रेंजर्स को अपना टाइगर फोर्स बना दे? ये सारे इदारे हमारे इदारे हैं, हर पाकिस्तानी के इदारे हैं। हम इमरान खान को इन इदारे को टाइगर फोर्स बनाने नहीं देंगे। आपने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। MRD की तहरीक हो उस जालिम ज़िया-उल हक के खिलाफ, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे साथ शाना बिशाना खड़े थे। आमिर मुशर्रफ के खिलाफ हमने जब ARD तहरीक चलाए थे, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारा शाना बिशाना खड़े थे। आज हम इस सिलेक्टेड निजाम के खिलाफ PDM के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की प्लेटफॉर्म से तहरीक चला रहे हैं। और मैं जानता हूं कि रोंदू के अवाम, बल्तिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे साथ उतना ही देंगे जितना उन्होंने शहीद भुट्टो और शहीद बीबी के साथ दिया था। मैं आपका जो मोहब्बत है, जो जज्बा है, जिस तरीके से आपने हमारा इस्तकबाल किया है, हमें गिलगित बल्तिस्तान में हर इलाका जो मोहब्बत मिला है, हम ये कभी नहीं भूल सकता। और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी पर हम आपकी आवाज बन के काम करेंगे, आपका नुमाइंदा बन के काम करेंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान में आपकी आवाज बनेंगे, मगर दुनिया भर में आपकी आवाज बनेंगे। आपने नवंबर 15 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा को मुंतखब करना है। आपने मेहनत करना है, जिदोजहद करना है, हर आदमी को कन्विंस करना है कि ये तो सिर्फ इक्तदार की लड़ाई नहीं है, ये तो हुकूमत बनाने की लड़ाई नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल की सवाल है, रोंदू के नौजवानों का मुस्तकबिल के सवाल है। आपने किसी लोटा के साथ नहीं देना है, किसी आजाद के साथ नहीं देना है। This half-hourly clock is brought to you by and और ये 4 बिग के हैं पूरे नंबर। तो फिर मिलने का सीन कब होगा? जल्दी बताओ, MBs ना खत्म हो जाए। Cornetto। अब MBs खत्म होने का नो सीन, सिर्फ लिंक फ्लिप करो, कोड माई टेलेनॉर ऐप में डालो और पाओ 500 MBs फ्री। अब Cornetto और टेलेनॉर के साथ सुबह से रात तक रहो कनेक्टेड नॉन स्टॉप, यानी मोर से ज्यादा MBs, मोर से ज्यादा लव। सबसे लंबी वारंटी, महीना चले बैटरी, भरोसा सबका है बड़ा पायदार, आगे हर कोई बार-बार, 10 साल बाद भी नंबर 1 ये चीज है। सालों चलेगा ये E4, Q मोबाइल E4 2020, E4 क्लासिक और E4 बिग के हैं पूरे नंबर। दूसरी जानिब लाहौर में एहसान इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहली खसूसियत होती है उसके पास विजन हो कि उसने करना क्या है। हमारे विजन पर वजीर आजम का विजन क्या है? हमारे वजीर आजम साहब का विजन यह है, ओ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेल में डाल दूंगा। भाई आपका विजन होना चाहिए, मैंने गरीब आदमी की जिंदगी कैसे तब्दील करनी है, मैंने महंगाई खत्म करनी है, मैंने नौजवानों को रोजगार कैसे देना है, मैंने CPEC के जरिए लाखों रोजगार चीन से पाकिस्तान कैसे लेकर आना है, रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के जरिए, मैंने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को कैसे आम करना है ताकि हम डिजिटल नॉलेज इकॉनमी की तरफ पेशरफ्त कर सकें। यह होता है प्राइम मिनिस्टर का विजन। प्राइम मिनिस्टर का अगर ये विजन हो, वो मैंने नहीं छोड़ना, वो मैंने उसको भी पकड़ना है, मैं जेलें भर दूंगा और जेल की सबसे निचली क्लास दूंगा,
ये वजीर आजम नहीं, ये तो दफा 30 का मजिस्ट्रेट भी ऐसी गुफ्तगू नहीं फरमाता जिस तरह हमारे वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं। एहसान इकबाल की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, डॉन लीग्स वालों का मुल्की सलामती जैसे हसास तरीन मामले पर एक और हमला। तहरीक इंसाफ की जानिब से अयाज सादिक के बयान पर शदीद रद्द अमल। मुराद सईद ने कहा कि नून लीग ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर लफ्ज़ को सही साबित करने का बेड़ा उठा लिया है। सियासत में नाकाम टोला जवानों का मोराल तबाह करने की साजिश कर रहा है। दुनिया ने जारहियत पर आमादा भारत को पाक फजाइया से रुस्वा होते हुए देखा। मुल्की जीत को अपने बेहमद की भेंट चढ़ाने वाला टोला फिर नाकाम हो गया। मुराद सईद ने मजीद कहा कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात के सामने कौम यकजा सीसा पिलाई हुई दीवार है। स्ट्रेटेजिक मामलात कौमी मशावरत के मरबूत निज़ाम के तहत तय होते हैं। फरवरी में जारहियत पर आमादा दुश्मन को नाको चने चबवाए गए। मुराद सईद ने कहा कि वतन के दिफा का हलफ लेने वाले जवान हमारे माथे का झूमर हैं। हसास मौज़ूआत पर जाली इंकशाफात हर लिहाज से शर्मनाक हैं। बेशर्मों की इस अंजुमन ने डॉन लीग्स जैसा बदनुमा दाग चेहरों पर सजाया। ज़मीर फरोश वतन फरोशी पर आमादा हैं, मगर कौम बेदार हम और मुतहर्रिक है। उन्होंने कहा कि ये जानते हैं कि आवाम इनके हाथों बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने मजीद कहा कि चाहते हैं भारत में इनकी वाह वाह हो, भारतीय मीडिया इनकी पजीराई करे, मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।